जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। जो भैरव जी के भगत हैं, जो भैरव जी को अपना गुरु मानते हैं, जो भैरव जी को अपना इष्ट मानते हैं, उन मनुष्यों को कालाष्टमी जो हर महीने आती है, उस दिन उनको विशेष पूजन करना चाहिए, व्रत उपवास रखना चाहिए और भैरव जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। हवन भी कर सकते हैं। इसको मासिक कालाष्टमी भी कहा जाता है। तो ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। तो मनुष्य को भैरव जी का यह मंत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। 7 पावर इसमें लगी हुई है। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। 7 पावर के साथ में भैरव जी का नाम लिया जाता है। यह मंत्र गुरु गम्य है, क्योंकि बीज मंत्रों से युक्त है, इसलिए इसको तांत्रिक मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र को वही मनुष्य जप कर सकता है जिसने गुरु दीक्षा में यह मंत्र को लिया हो। तो यह मंत्र धीरे धीरे काम करने लगता है, क्योंकि मंत्र बिना गुरु के करने पर भी काम करेगा, परंतु कभी कभी इसकी पावर को आप नहीं झेल पाए तो आप बीमार पड़ सकते हो, पागल हो सकते हो, उच्चाटन हो सकता है, अर्धविक्षिप्त भी हो सकते हो। इसलिए बिना गुरु के इस मंत्र को बिल्कुल भी न करें। होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाश नाशे। इस मंत्र में 8 पावर लगी हुई है। यह मंत्र भी गुरु गम्य है। गुरु जी से मंत्र लिया जाता है, विधान सीखा जाता है कि इस मंत्र का जप कहां पर करें, कैसे करें, कब करें, पूजा कैसे देना है, कौन सी पूजा लगती है, कब पूजा लगती है, किस समय देना चाहिए, यह सब विधान है इसका। यह मंत्र भी गुरु से ही प्राप्त करें। ऐसे YouTube पर देख करके जप तप न करें। हाँ, याद कर सकते हो गुरु जी के पास जाने के पहले। तो इस मंत्र से भी आपके काम बनने चालू हो जाएंगे। मैं पुनः कहूंगा कि ये तांत्रिक मंत्र कोई भी होते हैं जिसमें बीज मंत्र लग जाता है। बीज मंत्र लगने का मतलब हो गया जिसमें ऐम रीम क्लीम क्रोम हम छम चौम ऐसे जो बीज मंत्र लग जाते हैं वो तांत्रिक मंत्र कहलाते हैं। वेद में इन बीज मंत्रों को एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है। तो किसी भी मंत्र में यदि इस प्रकार के हुम हम चौम वशट ये शब्द लग जाते हैं तो वो तांत्रिक मंत्र कहलाते हैं, और इन तांत्रिक मंत्रों को गुरु से ही प्राप्त किया जाता है। तो जो व्यक्ति भैरव जी की उपासना करना चाहता है या करता है, उसे हर महीने कालाष्टमी नाम से एक दिन आता है, उस दिन आपको इनकी उपासना करना होती है। तो जो काल भैरव जी के भगत होते हैं उन्हें हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव जी की पूजन अर्चन करना चाहिए और उसका व्रत भी रखना चाहिए। जो तांत्रिक का काम करते हैं, जो तंत्र का काम करते हैं, उन्हें तंत्र साधना में भैरव के 8 स्वरूप की उपासना की जाती है। मतलब अष्ट भैरव जिसको कहते हैं, उनकी उपासना करना ही करना चाहिए। असितांग भैरव, रूर भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मुक्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और सहार भैरव।
इन भैरव की उपासना हर मनुष्य को करना चाहिए जो भैरव जी की उपासना करना चाहता है, चाहे वो काल भैरव हो, चाहे वो बटुक भैरव जी हो। काली का पुराण, यदि आप भैरव जी की उपासना करना चाहते हैं तो आपको काली का पुराण का भी पाठ करना चाहिए, तो भैरव जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। यानी आपको स्वाध्याय तो करना ही करना होगा, केवल मंत्र जप करने से कुछ नहीं होता है। माला फेरत जुग भया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी माला फेरने से कुछ नहीं होता, यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप जिस इष्ट के लिए जप कर रहे हो उसके तप के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, उनके भोजन के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, उनकी स्थापना के बारे में सोचना पड़ेगा, उनकी आराधना के बारे में सोचना पड़ेगा। यम 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 यक्ष रूपम 10 दिश वदनम भूमि कंपायमानम सम 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 सहार मूर्ति शुभ मुकुट जटाशेखरम चंद बिंबम। यानी भैरव जी की आराधना भी आपको आना चाहिए। तो आपको काली का पुराण का पाठ करना भी अत्यंत आवश्यक है। भैरव जी जो है शिव जी के ही गण हैं, जिनका वाहन कुत्ता बताया गया है। तो जो भैरव जी की सेवा करता है, साधना करता है, उनको सिद्धि चाहिए, उन्हें काला कुत्ता पालना भी चाहिए। काले कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, उसे सप्ताह में 1 दिन ऐसी रोटी खिलाना चाहिए जो बाजार में मिलती है और तपाई हुई रोटी होती है, और साथ में मांस अवश्य देना चाहिए, और पूरे दिन भर व्रत रखना चाहिए। भैरव जी की पूजा सूर्यास्त के बाद करें और उसके बाद व्रत को तोड़ना चाहिए। भैरव जी की पूजा करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, शत्रु अपने आप समाप्त भी हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। भैरव जी सब काम आपका करते हैं और दुखों का नाश भी हो सकता है। तो काला अष्टमी, शीतला अष्टमी, दुर्गा अष्टमी या भैरव अष्टमी, ये अधिकतर मनुष्यों के दिल दिमाग में और जेहन में बैठे हुए हैं। तो ये काला अष्टमी जो है प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो भगवान शिव के अन्य रूप को समर्पित है। नारद पुराण में भी इस बारे में बताया गया है कि काला अष्टमी के दिन काल भैरव जी और मां दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, और इस रात देवी काली की उपासना करने वाले को अर्धरात्रि के बाद मां उसकी पूजा उसी प्रकार से करनी चाहिए जिस प्रकार दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। कालाष्टमी के दिन शक्ति सामर्थ्य के अनुसार रात को माता पार्वती और भगवान शिव की कथा सुनकर जागरण भी करना चाहिए, इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और कालाष्टमी के दिन जो व्रत करने वाला मनुष्य होता है उसे फलाहार ही करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और काल भैरव जी की सवारी जो है कुत्ता, तो इस दिन कुत्ते को भरपेट भोजन कराना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। और आपके पास सामर्थ्य हो तो आप भैरव चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर मंत्र होते हैं शिव जी के, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, 1 माला इस मंत्र की भी करना चाहिए। और ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, 1 माला इस मंत्र की करना चाहिए। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, 1 माला इसकी भी करना चाहिए। कम से कम 1 माला तो अवश्य करें। यह व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। पूरी विधि विधान से पूजन अर्चन करने से कष्ट दूर होते हैं और अकाल मृत्यु के भय से
मुक्त हो जाते हो। सबसे बड़ी बात है जिसके जीवन में जन्म पत्रिका के अनुसार अष्टम भाव खराब हो। अष्टम भाव का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट वाला भाव होता है। उस भाव के जो अर्थ होता है कि अकाल मृत्यु की संभावना होती है। यानी शनि राहु यदि बैठा हुआ हो या मंगल राहु बैठा हुआ हो तो अकाल मृत्यु की संभावना होती है। तो अकाल मृत्यु से ऐसा व्यक्ति जो काल भैरव जी की पूजा करता हो उसको बचाया जा सकता है, बशर्ते कि वह नियम धर्म का पालन करे, शराब का सेवन नहीं करे, मांस मदिरे का सेवन नहीं करे, किसी पर क्रोध नहीं करे और नियम धर्म से भैरव जी की पूजा अर्चन करें। रोजाना जो नियम बताए गए हों उस नियम का पालन करें तो उसकी अकाल मृत्यु से उसको बचाया जा सकता है। कालाष्टमी की एक पौराणिक कथा भी आती है, वो तो आपने सबने सुनी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई हो रही थी, बहस हो रही थी कि कौन बड़ा, तो सभी देवताओं को बुला करके बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि भैया कौन बड़ा है। तो ये वाली कथा आपने सब सुनी ही है। तो उस समय पे भैरव जी ने क्रोध में ब्रह्मा जी के जो मुख थे उनमें से एक मुख को काट दिया था और इस प्रकार से भैरव जी के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था और वो मुंड जो काटा था वो हाथ से नहीं छूट रहा था। तो भैरव जी को पूरी पृथ्वी का भ्रमण करना पड़ा और अंततः काशी में जाकर के भैरव जी का मुंड उनके हाथ से छूटा। तब से इनको काशी के कोतवाल के रूप में इनको पूजा जाने लगा। तो इस प्रकार से वाराणसी में जाकर के इनका दंड समाप्त हुआ। तो इसलिए इनका एक नाम दंडपाणी भी है। ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशय नाशय, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्वारणाय कुरुकुर बटुकाय ह्रीम। इस प्रकार से आप जो नियम है इन नियमों का पालन करते हुए भैरव जी को भोग दें, भैरव जी की पूजा करें, आरती करें और उस दिन पूरे दिन भर जप तप में व्यस्त रहें। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करें और 10 राक्षस इनसे दूर रहें। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा राग द्वेष इनसे अवश्य दूर रहें। ओम बम भैरवाय नमः।